नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। मेरा नाम है चिराग गोटी। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट फारूक हैदर माब मौजूद हैं। माब साहब, आज बात करते हैं जनरल विपिन रावत, सीडीएस, जिनकी दुखद मौत हुई। 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें उनकी भी मौत हो गई। और ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि क्या इसके पीछे वजह क्या है। हालांकि अब मुझे बहुत अजीब सी लग रही है सारी बातें बोलना, क्योंकि जब इस तरह की बातें होती तो वजह या तो हम टेक्निकल फॉल्ट को ही बताते हैं हैदर भाई, या बताते हैं कि मौसम ख़राब था, या ये बताते हैं कि शायद जो विमान था या कोई चॉपर था वो बहुत ही पुरानी टेक्निक का था, बहुत ही थका हुआ जिसको हम बोलते हैं वो था, या फिर कहते हैं पायलट ने कोई गलती कर दी। और ये भी बात सामने आ रही है इस केस में कि शायद बिजली के खंभों से टकरा गया, क्योंकि जब लैंड कर रहा होता है तो ऑब्वियसली जो हाइट होती है वो काफ़ी नीचे आ जाता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस मामले में जहाँ तक आप कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट पायलट थे, जो हेलीकॉप्टर था वो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था। ठीक है। और अब इसमें एक नया वीडियो भी सामने आ गया है। जो कुन्नूर के जंगलों में टूरिस्ट घूम रहे थे, उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें वो हेलीकॉप्टर नीचे गिरते हुए दिख रहा है। गिरते हुए नहीं, कुछ मतलब डाउन आते हुए दिख रहा है। उसको डाउन आने को नीचे ही मतलब ऐसा बोलते हैं। और हालांकि ये वीडियो की अभी पुष्टि सरकारी तौर पर नहीं हुई है, मतलब आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है, लेकिन उसमें ये दिख रहा है कि कैसे वो डाउन आ रहा है और वो घने जंगलों का इलाका है। तो टेक्निकल फॉल्ट के अलावा, क्योंकि अगर आपने जैसे अपनी क्राइम तक पे भी खबर लिखी, आप क्राइम तक पे पढ़ सकते हैं, चिराग भाई ने एक खबर लिखी है कि जो पायलट थे वो एक्सपर्ट थे, जो हेलीकॉप्टर था उसको एकदम परफेक्ट कंडीशन में था। और ना भी हो, मतलब हमेशा जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी उड़ान से पहले उसकी स्क्रूटनी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब हेलीकॉप्टर की स्क्रूटनी या जिस विमान में वो सफ़र कर रहे हैं। और ये तो सीडीएस थे बिपिन रावत जी, तो उनके विमान की, उनके हेलीकॉप्टर की ये वो विमान है जो जब प्रधानमंत्री केदारनाथ जाते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये वो विमान है जो रशिया मेड है। ये वो विमान है जिसमें डबल इंजन है। ये वो विमान है जो हर अत्याधुनिक जो सुविधाओं से लैस है। यानी बहुत रेयर चांसेस हैं इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के, लेकिन ऐसा हुआ। तो ब्रेकडाउन देखिए, मशीन है, मशीन में ब्रेकडाउन हो सकता है। और अभी तक जो इनिशियल जांच हुई है उससे ये पता चला है कि ये ब्रेकडाउन का नतीजा है। हालांकि आपको बता दें कि इस बीच जो मलबे से हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स था जिसमें सारी तकनीकी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, जो पायलट और जो कंट्रोल रूम से बात होती है वो भी रिकॉर्ड होती है, तो ये सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड होती हैं, कैसे क्रैश होने से पहले क्या क्या हुआ। तो अब उस ब्लैक बॉक्स की जांच की जाएगी और उसके बाद जो सही वजह, जो असली वजह है क्रैश होने की, वो सामने आ जाएगी। इसमें ब्लैक बॉक्स में ऐसा क्या आ जाता है? ऑडियो आती है, वीडियो आता है? ब्लैक बॉक्स में आपकी जो बातचीत हो रही है कंट्रोल रूम से वो रिकॉर्ड होती है। इसके अलावा जो आप ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं, यानी एक तरह से कहा जाए डिवाइस है जो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है। तो जो भी आप ऑपरेशन जब एक्सीडेंट होता है तो ये डिवाइस नहीं खत्म होता? नहीं, ये इसीलिए कहा जाता है कि अगर ब्लैक बॉक्स मिल गया तो आपका जो क्रैश की वजह है वो मालूम चल जाएगी। ब्लैक बॉक्स डिस्ट्रॉय होने का तभी अंदेशा हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में जब ये तो कुछ सेकंड की बात रही होगी हैदर भाई, जब मान लीजिए नीचे आ रहा है, पायलट को अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ हो रही है, वो इतनी देर में किसको क्या बताएगा और लोग क्या बातें करेंगे, और एकदम ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है। कंट्रोल रूम से लगातार जुड़े रहते हैं पायलट, अगर आपने कभी ध्यान 11:45 पर उड़ान भरी और 12:08 पर एटीसी से संपर्क टूट गया। उस समय क्या बात हुई होगी? जब आपने देखा, अभी जो विजुअल भी सामने आया है कि जो हेलीकॉप्टर है वो धीमे धीमे नीचे आ रहा है। जब वो मशीन या इंजन काम करना बंद कर देता है तो वो हेलीकॉप्टर हो या विमान हो, वो धीरे धीरे करके नीचे आता है। तो धीरे धीरे करके नीचे आने में भी कम से कम आपको 30, 40, 50 सेकंड मिल जाते हैं और उसमें आप अपनी बात कन्वे कर देते हैं। सर, उस समय कन्वे करने की स्थिति होती है, अपनी जान बचानी पहले इंपॉर्टेंट है। उस समय ये याद रहेगा आपको कि हम पहले कन्वे कर दे ब्लैक बॉक्स को? नहीं, ब्लैक बॉक्स को कन्वे नहीं करना होता। आप एटीसी से जुड़े होते हैं, आप उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई मेरे प्लेन में ये खराबी आ गई है। इनिशियल जब आपकी खराबी आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन तो शुरू में एटीसी ने दे ही दी होगी। हाँ, कि ये टेक्निकल फॉल्ट हुआ है इसमें कुछ। ठीक है। और उसके बाद फिर जो आप ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं, फर्ज कीजिए आपने कोई बटन दबाया है, जो भी किया, तो उसकी जो आपकी जो चीज़ें हैं वो भी रिकॉर्ड होती रहती हैं कि आखिरी टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई। तो जो भी आखिरी वक्त में चीज़ें हुई वो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती है। ब्लैक बॉक्स जनरली इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है ताकि वो गिरे तो वो उस पर कुछ आँच ना आए। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन सवाल ये है जो एक आम व्यूअर भी जानना चाहेगा कि ऐसी परिस्थिति में जब पैनिक की सिचुएशन है,
मुझे लगता नहीं कि लोग ज़्यादा बात भी कर पाएंगे या ज़्यादा कोई ब्लैक बॉक्स को ध्यान में रखेंगे लोग। देखिए आपने बात की एटीसी की, वो मैं मान सकता हूँ कि भाई ब्लैक ये उस समय रिकॉर्ड हो रहा होगा, यानी एटीसी को मैसेज गया या संपर्क टूटा, उससे पहले कि कुछ ये हो सकता है पायलट संपर्क टूटने से कुछ सेकंड पहले बोल रहा हो कि जी कुछ खराबी आ रही है, तो ये जानकारी तो ऑलरेडी सरकार के पास होगी, लेकिन वो शेयर नहीं कर रही, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इतना होने के बाद अचानक हो जाना और उसमें आपका कहना है कि ब्लैक बॉक्स में सब कुछ आ जाएगा, शायद मुझे लगता है ये बात नहीं, यही तरीका है, यही पद्धति है कि जब भी दुनिया में कहीं भी प्लेन क्रैश होता है या या हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं, तो उसकी जानकारी ब्लैक बॉक्स में इकट्ठा हो जाती है कि आखिरी वक्त में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऑपरेशन अंजाम दिए गए, कौन कौन से बटन दबाए गए, एटीसी को क्या सूचना दी गई, और अंदर जो पायलट और को पायलट ने आपस में क्या बात की, वो सारी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियो रिकॉर्ड? नहीं, ऑडियो रिकॉर्ड होता है उसका। हाँ, तो ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा बटन दबाए? ये तो नहीं पता लग सकता, सिर्फ इतना होगा कि जो हम बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है, आपने कंट्रोल वी किया तो ही पेस्ट होगा ना वो, आपका जो कंटेंट है। तो इसी तरह वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके एक्सपर्ट होते हैं, और आप एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं। फर्ज कीजिए आपने कहा कि इतनी हड़बड़ी में कोई आदमी कैसे अपना मैसेज कन्वे करेगा, तो जो पायलट होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको इस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है कि आपको विमान ऐसे उड़ाना है और विमान में कोई आपात स्थिति आने पर आपको सबसे पहले एटीसी को सूचना देनी है और उसके बाद विमान को बचाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो वो एक्सपर्ट लोग हैं। ठीक है, तो वो उसकी जानकारी आप उनको आम आदमी से कंपेयर नहीं कर सकते कि आम आदमी अगर इस हालत मान लिया कि उन्होंने एटीसी को कर दिया और यहाँ पे दे दिया, अचानक संपर्क टूट गया, उसके बाद ना एटीसी है उस समय, तो एक पायलट है और एक वो प्लेन है गिरता हुआ, तो आपस में अगर पायलट या को पायलट बात कर रहे हैं तो वो भी रिकॉर्ड होती है। जो भी मतलब आपका कॉकपिट के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती हैं। आपने किस ऑपरेशन को अंजाम दिया वो भी रिकॉर्ड होता है। चलिए आपकी बात मान ली जाए, लेकिन इससे कोई वापसी तो नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ऐसा हादसा हुआ है जो शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आज ये सुबह सोच रहा था हैदर भाई कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, तो फिर फ्लाइट तो कोई, जब इतना बड़ा चॉपर जिसमें सब कुछ है वो गिर सकता है, तो फ्लाइट तो भगवान भरोसे टाइप मामला है। देखिए ये बात तो सही है कि जो मोड ऑफ ट्रेवल है, मतलब जैसे रोड हो गया, ट्रेन हो गया, शिप हो गया, या रोड पर फिर आपको ये पता होता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर आपका हवाई जहाज हो गया, डिपेंडेंट दूसरे पर। तो आपका अगर रोड पे एक्सीडेंट होता है तो कुछ गुंजाइश होती है कि आप बच जाएं। अगर आप पानी में एक्सीडेंट होता है तो भी गुंजाइश कमी होती है कि आप बचें। ट्रेन में होता है तो गुंजाइश रहती है कि शायद आप बच जाएं। लेकिन पानी में और हवा में अगर कुछ होता है तो फिर जाको रख के साइयाँ मार सके ना कोई, वही बच सकता है। वही बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अब हमारे यहाँ तो इतनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ती हैं, तो मतलब इतना सुविधाओं से लैस हेलीकॉप्टर गिर जाना, तो ये तो कुछ भी नहीं है एक तरह से। ये कि किस कैटेगरी के बनाए गए होंगे? नहीं, टेक्निकल फॉल्ट देखिए, मशीन है, मशीन आप घर में उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हो सकता है कि आप सबसे अच्छी कंपनी का कोई सामान लेके आए हों और उसमें कुछ ब्रेकडाउन आ जाए। भगवान भरोसे कुल मिलाकर मामला? नहीं, भगवान भरोसे नहीं है, मशीन इंसान भरोसे। इसीलिए क्या होता है कि जो विमान होते हैं उसमें 2-2 इंजन दिए जाते हैं। बहुत सारे विमान ऐसे हैं, इसमें भी 2 इंजन थे। इसका मतलब कुछ ऐसा फॉल्ट है जो इंजन से अलग हुआ है, मतलब इंजन से अलग हटके कोई ऐसा फॉल्ट है। फ़र्ज़ कीजिए कि उनके जो विंग्स हैं उनमें कुछ इशू रहा हो, या फिर कोई भी तमाम, मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ एयरक्राफ्ट का, लेकिन मैं ऐसा अनुमान लगा सकता हूँ कि ऐसा कुछ रहा होगा। तो मशीन है, मशीन में ब्रेकडाउन हो सकता है। और ये लेकिन ऐसे वक्त में ब्रेकडाउन हुआ जब हमारे सीडीएस उसमें सफ़र कर रहे थे। ये बहुत बड़ा लॉस है हमारे देश के लिए, क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत देश की सुरक्षा के जो अहम फैसले लिए गए पिछले कुछ सालों में, उनमें उनका अहम रोल रहा है। तो इसलिए इस जगह को की भरपाई कर पाना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस बीच जब मैं आपको एक खबर बता दूं कि जो सेना प्रमुख हैं नरवणे, उनके बारे में ये बात की जा रही है कि उनको अगला सीडीएस बनाया जा सकता है। ठीक है, ये तो जानकारी हो गई, लेकिन बहुत बड़ा लॉस है, जैसे खुद हैदराबाद भी बता रहे हैं, और इसकी भरपाई तो हो ही नहीं सकती। ऐसे में अब ऑब्वियसली कल मैं देख रहा था सीसीएस की बैठक भी हो रही थी, कैबिनेट जो सिक्योरिटी की बैठक होती है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अजीत डोभाल, और साथ में सीडीएस के हेड होते थे। तो उनके चेहरे देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकता है कितना बड़ा ह्यूज लॉस है सभी के लिए। और अब ये कहा जाए कि ऐसी दुर्घटना आगे ना हो, या ये तो चलिए बातें ही हैं, लेकिन सवाल ये है दोस्तों, आप अगर फ्लाइट पे जा रहे हैं तो मेरा ये मानना है भगवान भरोसे ये सब कुछ मामला नहीं। ऐसा आप डरा नहीं सकते। मैं डरा नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब डर लगने लगा है। क्योंकि
देखिए इंसान जिंदगी और मौत नहीं ऐसा तो फिर ऊपर वाले के हाथ में क्योंकि है। अगर ये बात आपकी आप अपने घर वालों से बोलोगे वो छूटते ही पता है क्या बात बोलेंगे, तो ऐसे तो आप सड़क पर चलोगे तो वही हो सकता है वही ये हो सकता है ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। अब आप राह ऐसे पैदल चल रहे हैं, आपको हार्ट अटैक आ जाए, खुदा ना करे मतलब ऐसा हो, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। मतलब वो तो जो कुदरत को मंजूर है वही होता है। और ये दुर्भाग्य है हमारा कि ये चीज़ें हमारे जो CDS हैं उनके साथ हुआ, जो अभी अपनी और सेवाएं दे सकते थे देश को, वो हालांकि उन्होंने इतनी सेवाएं दी हैं कि उसको गिन पाना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन और सेवाएं मतलब देश उनके हाथों में सुरक्षित था। अब हो सकता है ये जिम्मेदारी कोई और लेगा और वो उनसे अच्छा काम करने की कोशिश करे, ऐसी हम कामना करते हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हम कल फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रिया।